नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीकेएस रिएक्शन में। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ वो पाकिस्तान से रिलेटेड है। आज पाकिस्तान के जो कुछ रिपोर्टर हैं, यूट्यूबर हैं, वो ये बोल रहे हैं कि अगर भारत चाहता तो पाकिस्तान इस स्थिति पे नहीं पहुँचता। यानी अगर भारत खड़ा रहता पाकिस्तान के साथ तो हमारी ये स्थिति आज नहीं होती। आज आप मतलब इसके पहले आपने बहुत सी ऐसे टीवी शोज़ देखे होंगे पाकिस्तान के या बहसें देखी होंगी जिसमें पाकिस्तान हमेशा भारत की बुराई करता रहता है या कोई न कोई नेगेटिव चीज़ रहती है। आज पहली बार आज पाकिस्तान मीडिया को आप कुछ ढंग की बातें करते सुनेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो का टाइटल क्या है मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। भारत चाहता तो हम भी भिखारी नहीं मालामाल होते, पाक क्राइम। तो ऐसा क्या इस वीडियो में, इसको देखते हैं फिर उस पर बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इतनी बड़ी आबादी है, कहा जाता है 240 मिलियन की आबादी है। क्यों दुनिया वो अट्रैक्शन नहीं लेती कि जी पाकिस्तान में आए, काम करें, इस आबादी को खिलाएं। आज जिन जिन कंट्रीज के रिलेशन इंडिया के साथ बेटर है, अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान के रिलेशन बेटर है। अफगानिस्तान को भी इंडिया ने बुरे वक्तों से बाहर निकाल दिया। मैं यहाँ पर प्रेस या तारीफ नहीं कर रहा, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो बता रहा हूँ। अगर मैं बात करूं बांग्लादेश आज हमसे अलग हुआ, लेकिन इंडिया ने उसको सपोर्ट किया। जापान ने इंडिया को कहा कि आप बांग्लादेश के साथ चेन बनाओ, हम बांग्लादेश को इंडस्ट्रियल हब बनाने जा रहे हैं। आज देखें कि अगर पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होते, आज हम ईमानदार होते, तो क्या हमें वो नहीं बनाते, इंडिया मदद न करता। उसे देखकर ऐसा लगता है कि ना हुकूमत का मसला मईशत है, ना कर्जा है, न सर उठाती हुई दहशतगर्दी है, ना ही बढ़ती हुई बेरोजगारी है, ना दफन होती हुई मिडिल क्लास है और ना ही गरीबों की भूख और नंग है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि पाकिस्तान जब अपने दूसरे दोस्त ममालिक से मुलाकात करता है तो पहले ही बोल देता है भाई हम छोटे हैं, हम नन्हे हैं, हम पे जरा हल्का हाथ रखिएगा। अमेरिका की भीख आ गई, भीख में चलते रहे सारी जिंदगी, कशकोल पकड़ा रहा है, कशकोल लेके आ जाते हैं पैसे चार। आज तो पैसे भी नहीं मिल रहे। अब तो हालत यह है ना, एक साल के अंदर को 4 पैसे मिल जाते तो तब भी हम कहते हैं कि यार को गवर्नमेंट जो है उसने कुछ किया है। IMF ने 8 के 9 दफा इन लोगों को बुला के और फिर उसके बाद जलील करके वापस भेज दिया। लेकिन हाँ, इंडिया के साथ जरूर ये है कि हमने अपने आप को बिल्कुल भी इंगेज नहीं रखा हुआ और किसी किस्म का ना ट्रेड कर रहे हैं। और चले ट्रेड भी ना करें, अब दुश्मन समझते हैं अगर तो दुश्मनी समझते हैं, मगर सीख तो लें। सीख तो इंसान दुश्मन से भी लेता है कि वो किस तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके चल रहे हैं, किस तरह से इकोनॉमी को लेके चल रहे हैं। और वहां पे अगर इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कि एप्पल वालों ने भी अपना जो है वो ऑफिस या अपनी जो है वो शोरूम वहां पे खोल लिया है। हर इजाफा महंगाई के नए सैलाब की राह हमवार करता है। डॉलर की महंगाई की बड़ी वजह IMF कर्ज में ताखीर है। अच्छा, वजीर आज़म साहब फरमाते हैं कि फंड के पास कर्ज ना देने का अब कोई बहाना नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से मदद की यकीन दहानी पर भी IMF से कर्ज का दूर दूर तक इम्कान नहीं है। अब लगता ऐसे है कि IMF सियासतदानों को अच्छी तरह से सबक सिखाना चाहता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से बड़ी उम्मीदें थी कि चलेगा तो काम होगा। हालांकि कहते हैं लोगों के पास बड़ा पैसा है, लोग जो है वो टिम हॉर्टन की लाइनें लगी हुई हैं, क्यों बड़े बड़े ब्रांड्स पाकिस्तान नहीं आते? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? सर देखिए, सबसे पहले तो जो दाम आप ले रहे हैं, चाहे वो जितने भी ब्रांड्स थोड़े बहुत जो पाकिस्तान में रह गए, वो तो जाहिर है उन्हीं लोगों के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं। सर खा तो गए हम चाइना को तकरीबन, या चाइना हमें खा गया या हम चाइना को खा गए। कितना तो CPEC में उन्होंने इन्वेस्ट किया, जो लेकर आपके आसिम सलीम बाजवा और दूसरे लोग भाग गए। उसके बाद बार बार चाइना ही है जो पाकिस्तान को फंड देता है। पहले बीच में भी सऊदी अरब ने जब पैसे वापस मांगे थे कुछ टाइम पहले, एकदम से नहीं, सऊदी अरब ने कहा था कि जितने बिलियन हमारे वापस करो, तो चाइना से ही तो लेकर दिए थे। और चाइना जो है बार बार चाइना ही फिलहाल आगे आता है, क्योंकि चाइना का भी ये है कि उससे हमारे सिवा कोई है नहीं जिसको वो सामने खड़ा कर दे इंडिया के। खुद तो वो आते नहीं है इंडिया से लड़ने, बहुत कम ऐसा होता है कि इंडिया और चाइना आपस में आमने सामने हो। यही होता है कि हम खामखाई में वो बीच की बिल्ली, एक गेम होता है ना, उसमें बीच की बिल्ली बनते हैं हम और मारे जाते हैं। तो उधर से हमें इंडिया वाले 2 थप्पड़ लगाते हैं कि किस लिए आ गए हो, और इधर से चाइना हमें पुश करता है कि जाके इंडिया को कुछ बोलो। ऐसी ऐसी चीजों में हम कई बार चले जाते हैं जो इसमें हमारा कोई लेना देना भी नहीं होता। लेकिन हाँ, इंडिया के साथ जरूर ये है कि हमने अपने आप को बिल्कुल भी इंगेज नहीं रखा हुआ और किसी किस्म का ना ट्रेड कर रहे हैं। और चले ट्रेड भी ना करें, अब दुश्मन समझते हैं अगर तो दुश्मनी समझते हैं, मगर सीख तो लें। सीख तो इंसान दुश्मन से भी लेता है कि वो किस तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके चल रहे हैं, किस तरह से इकोनॉमी को लेके चल रहे हैं।
और वहां पे अगर इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कि एप्पल वालों ने भी अपना जो है वो ऑफिस या अपनी जो है वो शोरूम वहां पे खोल लिया है, एप्पल के फोन भी अब वहां बनने शुरू हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली उनको कोई सिक्योरिटी होगी ना, वो यही समझ रहे होंगे ना। एप्पल शोरूम अगर वहां पर होगा या वहां पे बना करेगा, मैन्युफैक्चरिंग वहीं पे होगी, तो उनको पता होगा कि जी हमें पैसा भी वापस मिल जाएगा और हमें आके किसी ने कुछ और रिलीजन का या कोई और बात कह के मारना भी नहीं है। तो फिर यही सिक्योरिटी अगर पाकिस्तान भी दे अपने लोगों को, और जो लोग बाहर से आना चाहते हैं या जिन्हें हम लाना चाहते हैं, पहले आते ही थे ना लोग, ऐसा तो नहीं है कि पहले कुछ नहीं था। हम तो ऐसे अगर 50 साल पहले या 60 इयर्स पहले 70s वगैरह में देखें तो कुछ ना कुछ था, लोग कहते थे कि बेहतर था, लोग यहाँ पे फॉरेनर्स भी नजर आते थे। अब तो आप कोसार मार्केट में भी चले जाएं तो एक दो नजर आते हैं, उन्होंने भी पाकिस्तानी ड्रेस पहना होता है, डर के मारे बेचारे स्कर्ट भी नहीं पहन सकते, अपने ड्रेस में भी नहीं रह सकते। तो हमने खुद अपना एटमॉस्फेयर और माहौल हमने ऐसा बना दिया है कि कोई आना पसंद नहीं करता। कोई और तो क्या, हमारे लोकल लोग भी जो बाहर बिजनेस कर रहे हैं, जिनका पैसा बाहर है, अगर आप उन्हीं से कहिए कि जी आइए और पाकिस्तान में इन्वेस्ट कीजिए, तो वो नहीं करेंगे। जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कुछ फैमिलीज हैं जो पाकिस्तान को खा रही हैं, बहुत बार तारड़ साहब भी कहते हैं कि ये लोग तो काटना तो पड़ेगा, इनका पैसा भी तो बाहर ही लगा हुआ है ना, पाकिस्तान में कौन इन्वेस्ट करता है। लेकिन ये जरूर है कि इस बारे में अगर लोग बात करते रहें तो शायद किसी वक्त लोगों को ख्याल आए कि यहाँ पे भी कुछ बेहतरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हालत खराब कर देंगे तो इन लोगों को बाहर भी कोई आराम से नहीं रहने देगा। अगर ये समझ रहे हैं कि ये भाग जाएंगे, इनके पास पासपोर्ट है और ये अमेरिका और या दूसरी किसी कंट्री में चले जाएंगे, तो वहां के भी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। आपने देखा है कई बार कई लोग गए और रोड के ऊपर उनके पीछे लोग लग गए। खैर वो गलत तरीका भी है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा समझा जा रहा है तो वो गलत है कि वहां जाके बचत हो जाएगी। अब वो टाइम नहीं रहा, बहुत वक्त बदल गया। मैडम ये जो सऊदीज ने कहा है कि जिस तरह हम पहले आपको पैसे देते थे अब नहीं दिया करेंगे, तो अब आपको लगता है कि सऊदीज आंखें जो हैं वो परत गए हैं, वो बदला गए हैं, या कि आपको लगता है कि वो बेशक बदलने हम नहीं बदलेंगे? आप लोगों को सऊदी, ये जो सऊदीज ने कहा है रिसेंटली, इन्होंने इजिप्ट को भी कहा है, और पाकिस्तान के क्या नाम है आर्मी चीफ भी वहां पे गए थे। और आपको लगता है कि सऊदीज के बदलने की क्या वजह है? वो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जो है ये वो मोहम्मद बिन सलमान ये समझते हैं कि ये मेरे दादे से भी पैसे लेने आते थे और लेने आते? सच तो है ये बात। ये कौन है ऐसे लोग हैं यार, ये वही लोग हैं परत आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या दिमाग क्यों चेंज किया है मोहम्मद बिन सलमान? समझ रहे हो सर, क्या उन्होंने दिमाग चेंज किया? वो अपना दिमाग कितना मर्जी चेंज कर ले, हमें भी बहुत तरीके आते हैं पैसे निकलवाने के। अभी $2 बिलियन दे रहे हैं ना सऊदी अरब, और $1 बिलियन UAE दे रहा है। तो बस वो जितना मर्जी स्टेटमेंट देते रहे, उनके स्टेटमेंट को पाकिस्तानी जो जाते हैं यहाँ से, जिन्होंने पैसा मांगना होता है, वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, जाके फिर कुछ कह दिया होगा या हबीबी हैया हैया करके दिखा दिया होगा ना डांस करके ऊंट के ऊपर, तो बस वो फिर पैसे लेकर आ गए। एक बार फिर जो है वो $2 बिलियन सुनने में आ रहा है, बल्कि अनाउंस किया है प्राइम मिनिस्टर ने कि जी मिल गए। तो वो तो ये भी होता है सर कि सऊदी अरब को कहा जाता है कि वो अमेरिका के अंडर होता है, और जब अमेरिका उसे जो कहता है वही करता है। एक टाइम पे भी जब इमरान खान बड़े अमेरिका के अगेंस्ट थे और बड़े उछल रहे थे और क्या क्या बोल रहे थे, तो सऊदी अरब ने नहीं अपने पैसे मांग लिए थे वापस, निकालो फौरन। तो फिर ये भागे थे चाइना की तरफ, और चाइना से लेकर फिर सऊदी अरब को दिए थे। तो वैसे भी जो OIC वाली कंट्रीज हैं, यानी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो तो हमेशा इसी तरह करती हैं। ये तो सर यूरोपियन और ये जो काफिर जिन्हें हम कहते हैं ना, ये बेचारे सीधे होते हैं, ये हमसे फिर उल्लू बन जाते हैं, बार बार पैसा भी दे देते हैं, चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे चाइना हो। लेकिन जो इस्लामिक कंट्रीज है ना, वो तो हमें ऐसा पहचानते हैं ना कि जिससे कोई मतलब इससे ज्यादा कोई हमें पहचानता ही नहीं। पैसा देने में भी उन्हें मालूम होता है कि ये लेके खा जाएंगे, और बहुत चक्कर लगवाने के बाद देते हैं, और शर्तें भी ऐसी रखते हैं। आपने देखा था कंडीशंस जो लगाई थी सऊदी अरेबिया ने पहले कि 72 आवर्स में वापस करने होंगे पैसे, और सिर्फ बैंक में रखने के लिए थे कि सिर्फ आपने देखने हैं, खर्च नहीं करने, ये भी कहा था। और लेकिन खैर इन्होंने फिर भी खर्च कर दिए थे, इसीलिए तो फिर ये चाइना से लेकर आए थे। लेकिन 72 आवर्स वाली शर्त उन्होंने उस वक्त रखी थी, और हो सकता है अभी भी ऐसा कुछ रखा हो। जब 2 बिलियन दिए तो कोई सख्त किस्म की कंडीशन होगी, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि अच्छा होता है अगर ऐसा होता है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि जब तक इन्हें इस तरह की चीजें नहीं मिलेंगी, प्रॉब्लम्स नहीं फेस करेंगे, टफ किस्म की कंडीशंस नहीं होंगी, तो ये नहीं सोचेंगे कि खुद भी कमाना है। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो एंड हुआ।
अब धीरे धीरे जो पाकिस्तानी के न्यूज़ चैनल या थिंकर हैं, सोचने वाले, वो थोड़ा सा ठीक ठाक सोच ले रहे हैं। अब उनको समझ में आ रहा है कि हाँ, जो पाकिस्तान भारत से दुश्मनी करता था उसको, उसका क्या खामियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है। तो अब ये इनको जितने भी इनके मुस्लिम कंट्री हैं वो भी इनका साथ अब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब हालत ख़राब होती है तो कोई साथ नहीं देता है। और ये स्थिति आज नहीं तो कल इनकी होने वाली थी, जो जिस तरह से इनकी इकोनॉमी धराशायी हो रही है। इनका सही है कि जो सऊदी है, ये सब चीज़ें हैं, ये यूरोपियन कंट्री के अंडर में ही आते हैं और वो जो बोलते हैं वही वो करते हैं। इनको ये लगता है कि वो मुस्लिम कंट्री हैं तो इनकी सुनेंगे, कभी नहीं सुनेंगे। जो अमेरिकन और यूरोपियन कंट्री बोलती हैं वो वही सुनते हैं। और एक जो एंकर थे वो बोल रहे थे कि अगर हम भारत से अगर रिलेशन अच्छे किए होते तो जिस तरह से भारत श्रीलंका को डूबने नहीं दिया जब वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, जैसे बांग्लादेश एक समय टूटा था और उसको आज भारत ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, उसके साथ अच्छे संबंध भारत के साथ उसने रखे। भूटान है और नेपाल है, ये सारी कंट्री जो हमारी नेबरिंग कंट्री हैं, सबके साथ हमारे अच्छे संबंध थे। म्यांमार में भी एक बार बहुत तबाही मची थी जब रोहिंग्या को ऊपर वो आता, तभी भारत ने उसको संभाला था क्योंकि हमारा पड़ोसी देश था। तो अगर शायद पाकिस्तान भी अगर ढंग से हमारे साथ रहता, हमारे देश के साथ रहता, तो शायद ये भी आज फल फूल रहा होता और एक अच्छी जितने भी जो कंट्री हैं उनमें इसका भी थोड़ा बहुत कुछ नाम होता। लेकिन इसने अपनी स्थिति भारत से दुश्मनी करके ख़राब कर ली है और आज इसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।